बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक लड़की की कहानी है जो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वो कहती हैं कि वो वक्त याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिस्म का रुआं रुआं कांपने लगता है। बमुश्किल 5 बरस की थी, मगर आज भी वो दिन पूरी तफसील के साथ याद है। हमारी जिंदगी कितनी पुरसुकून थी। मैं एक अफसर की बेटी थी। जब महकमे की जीप पापा को लेने दफ्तर से आती, मैं दौड़कर बालकनी में चली जाती और उनको जाते हुए देखा करती। वर्दी में वो बहुत शानदार लगा करते थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। पप्पा के जाते ही उदास हो जाती और उनके लौट आने का इंतजार करती रहती थी। फिर जब वापसी पर जीप की आवाज सुनाई देती, दरवाजे पर उनका इस्तकबाल करती। वो भी बाहें फैलाकर मुझे गोद में उठा लेते थे। गर्ज पप्पा ही मेरी कुल कायनात थे। उनकी भी मुझ में जान अटकी हुई थी, जैसे किसी बादशाह की तोते में अटकी हुई हो। जादूगर और तोते वाली कहानी रोज सोने से पहले अम्मी सुनाती थीं। जब तक उनसे कहानी ना सुनती नींद ना आती थी। हमारा घर सुकून भरा था और बचपन के दिन सुहाने थे। बेशक बचपन सभी का सुहाना होता है, लेकिन उन दिनों की सब यादें सबके लिए सुहानी नहीं होती। एक दिन का जिक्र है कि पापा सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क चले गए। ये रमजान शरीफ का महीना था। अम्मी रोजे रखती थीं। वो सहरी को उठकर खाना बनाती और हमारे लिए नाश्ता तैयार करके किचन में रख दिया करती थीं। फिर फजर की नमाज के बाद सो जाती। हम बहन भाई जब बेदार होते खुद बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता कर लिया करते थे। भाई स्कूल चला जाता और मैं अपने खिलौनों से खेलने लगती कि अब्बू की हिदायत थी कि तुम्हारी अम्मी अगर रोजा रख कर सो रही हो तो उनको जगाना नहीं। जिस रोज ये वाकया हुआ, भाई नाश्ता करके स्कूल चला गया और मैं गुड़ियों का डिब्बा निकाल कर खेलने में मगन हो गई। अहमर ने जाते हुए मुझे कहा था कि रेहाना, चौकीदार क्वार्टर में सो गया है, तुम गेट बंद कर लो। ये कहकर उसने गेट के दोनों पट भीड़ कर मिला दिए। मैं चूंकि बरामदे में खेल रही थी, वो समझा कि गेट बंद कर लूंगी। उसने चौकीदार को ना जगाया। अहमर मुझसे 3 साल बड़ा था। वो भी इतना समझदार ना था। स्कूल हमारे घर की उकबी गली में ही था। पैदल चला जाता था। पहले चौकीदार उसे छोड़ने जाता था, लेकिन जब से रोजे शुरू हुए, करीम लाला सहरी के बाद थोड़ी देर सो जाता और तकरीबन 8 बजे सुबह आकर गेट की चौकी संभाल लेता। मैं गुड़ियों से खेलने में इतनी मगन थी कि अहमर की बात पर अमल ना किया और गेट खुला रह गया। तभी वहां से गुजरते एक शख्स ने झांका और मुझे अकेला पाकर हल्की सी आवाज में पुकारा, गुड़िया क्या कर रही हो, इधर आओ। मैंने देखा कि हमारा गेट थोड़ा सा खुला हुआ था और एक आदमी छोटी सी बच्ची की उंगली पकड़े वहां खड़ा था। बच्ची इश्तियाक भरी निगाहों से मेरी गुड़ियों को देख रही थी। वो बहुत प्यारी सी गोरी गोरी थी। गुलाबी कलर का खूबसूरत फिराक पहन रखा था। तभी मेरे दिल ने कहा कि ये लड़की मेरे पास आ जाए और मेरे साथ खेले। मैं पुरशौक नजरों से उसकी जानिब तकने लगी। मुझे यूं बच्ची की तरफ तकते पाकर उस आदमी ने फिर कहा, इधर आओ ना, देखो तो हमारे पास क्या है। ये तुम्हारी दोस्त है, तुमसे मिलने आई है, क्या इसे अपने पास नहीं बुलाओगी। मैं धीरे धीरे चलती गेट की तरफ गई। दोनों हाथ मिलाओ, शाबाश, ये मेरी बेटी है, इसका नाम बिल्लो है। और तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया। मैंने कहा, मेरा नाम रेहाना है। मैंने उसकी बेटी से हाथ मिलाया। बच्ची के दूसरे हाथ में रंगीन लकड़ी से बने खिलौने थे। छोटी सी हांडी, डोई और नन्हा मुन्ना धात का बना हुआ चूल्हा। बिल्लो के बाप ने कहा कि ये खिलौने मैंने अपनी बेटी को सामने वाली दुकान से लेकर दिए हैं, क्या तुम भी लोगी। उस शख्स ने थैले में से कुछ और खिलौने निकाल कर दिखाए। ये तो नन्हे मुन्ने बर्तन थे, डूंगे, प्लेटें और कप, किचन का पूरा सेट, गुड़िया का सारा जहेज। मेरा जी मचलने लगा। अपनी अम्मी से पैसे ले आओ और ये सब खिलौने तुम ले जाओ। मैंने कहा, लेकिन अम्मी तो सो रही हैं। तो कहने लगा, अपने अब्बू से ले आओ। मैंने कहा, वो तो बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, तुम बिल्लो के साथ हमारी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुमको सड़क पार वाली दुकान से अभी ले देता हूँ, पैसे कल आकर ले जाऊंगा। मैंने मासूमियत से उसकी सलाह मान ली और मोटर बाइक पर चढ़कर बैठ गई। अभी 5 मिनट में आ जाते हैं, उसने फिसलाया। बच्चे मासूम और नादान होते हैं, हर किसी पर जल्दी एतबार कर लेते हैं और बहुत जल्द बातों में आ जाते हैं। खिलौने तो हर बच्चे की कमजोरी होते हैं। मैं भी उस अजनबी की बातों में आकर उनके साथ चली गई। उस वक्त शौक में अम्मी की इस हिदायत को भी भुला दिया कि किसी गैर आदमी से बात ना करना और किसी के साथ कभी अकेले ना जाना, गेट भी ना खोलना। मैं अकेली
कब थी। उस अजनबी की बेटी बिल्लो जो साथ थी अपने शौक के पीछे तितली की तरह उड़ती चली गई और घर से दूर जाने कहाँ जा पहुंचे। ये उसी आदमी अतीक का घर था। वहाँ उसकी बीवी भी थी और मेरे जैसी 2 और लड़कियां भी थीं जिनको बिल्लो की माँ बहुत प्यार से बहला फुसला कर अपने हाथ से खाना खिला रही थी। वो जब घर जाने की जिद करती तो कहती कि मेरी बच्चियों, बहुत जल्द तुमको तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा दूंगी, मगर अब रोना नहीं। बिल्लो के अब्बा को कुछ काम है, जैसे ही फारिग होंगे तो मैं खुद इनके साथ जाकर तुम लोगों को तुम्हारे घर पहुंचाऊंगी। तब तक तुम हमारी बिल्लो से खेलो, इसके पास ढेर सारी गुड़ियां और खिलौने हैं। हकीकत खुदा को मालूम, लेकिन लगता यही था कि बिल्लो वाकई उनकी हकीकी औलाद थी। उसकी माँ बहुत शफीक थी। वो सबको अपने साथ कमरे में सुलाती थी और हमको अपनी बेटियां कहती थी। बहुत ख्याल रखती थी। बिल्लो का बाप भी हमको कुछ नहीं कहता था, प्यार से बात करता और हमारे लिए खाने पीने की चीजें और फल वगैरह ले आता। वक्त जख्म भरने लगता है, धीरे धीरे दर्द की टीसों में कमी आने लगती है। अतीक और उसकी बीवी के मेहरबान सलूक ने हमारे जख्मों पर भी मरहम रख दिया। ये औरत हमको एक माँ की तरह सीने से लगाकर प्यार करती, तसल्लियां देती और हमको नहला धुलाकर कंघा चोटी करती। माँ बाप और घर से दूरी के कर्ब में अब कमी आती जा रही थी। साल भर बिल्लो के माँ बाप ने हमको बहुत प्यार से रखा और कभी बुरा सलूक ना किया। हम चारों बच्चियों में दोस्ती हो गई, साथ खेलती, इकट्ठे खाती और इकट्ठे ही सो जाती। यहाँ वालिदैन से दूरी के सिवा दूसरा कोई खौफ ना था जो हमको हिरासा करता हो। सच तो ये है कि हम चारों सहेलियों का आपस में दिल लग गया था और हम बिल्लो के घर से बहुत मानूस हो गए थे। अब तो लगता था कि यही हमारा घर है और यही हमारे माँ बाप हैं, मगर दिल में आस बाकी थी कि अपने घर ये ले जाएंगे। फिर वो कयामत का दिन आ गया जब एक रोज बिल्लो की माँ ने हम तीनों लड़कियों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए और कहा कि चलो अब तुम लोगों को वहां ले चलते हैं जहां तुमने रहना है। अगर तुम उनके घर में तमीज से रहोगी और उनका हर कहना मानोगी तो वो तुमसे खुश हो जाएंगे और तुमको तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाएंगे। अगर उनको तुमने नाराज कर दिया तो फिर बहुत मार पड़ेगी। गर्ज सब ऊंच नीच समझाकर वो हमको लाहौर ले आई। लाहौर लाकर उन्होंने हम 3 बच्चियों को अलहदा अलहदा बंगलों में नौकर लगवा दिया। मुझे कहा कि तुम अपने मालकों से कहना कि ये हमारी खाला और खालू हैं, इसके सिवा कोई दूसरी बात ना बताना, वरना हम तुमको जान से मार देंगे। अगर कुछ ना बताया तो मिलने भी आएंगे और एक रोज लेने भी आएंगे। ये कोठियों के मकीन हमारे लिए बिल्कुल अजनबी थे। ये बहुत अमीर कबीर थे और ठाठ बाट से रहते थे। उनके पास कई गाड़ियां और शानदार घर थे। उनको इस बात से कुछ गर्ज नहीं थी कि जो हमको उनके सुपर्द कर गए हैं वो हमारे क्या लगते हैं। उन्हें तो बस काम से गर्ज थी, क्योंकि हमारे बदले उन्होंने 3 साल की इकट्ठी तनख्वाह एडवांस में उनको दे दी थी, जो लाखों में बनती थी। मैं जिस घर की नन्ही मुन्नी बांदी बनी थी उसकी मालिका सख्त दिल औरत थी। बेगम का नाम रुखसाना था और साहिब का शरीफ खान, जो अपने नाम की तरह शरीफ था। मैं दिन रात उनकी खिदमत करती, उनका हर हुक्म बजा लाने पर मजबूर थी। वो सख्ती करें या भूखा रखें जुबान नहीं खोल सकती थी, फरियाद नहीं कर सकती थी। फरियाद करती भी तो भला किससे करती। मेरी आहोजारी सुनने वाला भला था भी कौन। उस घर में साहिब और बेगम के अलावा साहिब की 3 जवान कंवारी बहनें भी थीं और बेगम के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। साहिब का एक छोटा भाई था जो पढ़ने किसी दूसरे मुल्क गया हुआ था। मैं सिर्फ उसका तज़किरा सुना करती थी। गुलामी का पहला साल तो मुझ पर बहुत कठिन गुजरा। काम करने की आदत नहीं थी, काम करने की ना तो उम्र थी और ना ही मुझे काम आता था। साल के बाद इतना काम सीख गई कि हर काम जो उस बंगले के मकीन बताते भाग भाग कर लिया करती थी। अब मैं 7 बरस की हो चुकी थी। मैं हकीकत में उनके 3 छोटे छोटे बच्चों की आया थी। बच्चों को सारा दिन संभालती, उनकी फीडर धोती, हाथ मुंह धुलाती, कपड़े बदलवाती, जूते पहनाती। बेगम कहती कि इनके साथ खेलो तो खेलती। जब तक ये बच्चे सो ना जाते मुझे सोने की इजाजत नहीं होती थी। बेगम चाहती तो रात के किसी पहर उठा देती कि दूध गर्म कर दो, फीडर में दूध ला कर दो। सारा दिन बच्चों का खुला रह और बिखरे हुए खिलौने समेटते
समेटते थक जाया करती थी। जब ये नासमझ आपस में लड़ते, डांट मुझे पड़ती, वो चीजें गिराते, तोड़ फोड़ करते, थप्पड़ मैं खाती कि पकड़ा क्यों नहीं, उनका ख्याल क्यों नहीं रखा। कोई बच्चा गिर जाता, दूसरा उसे धक्का देता। बेगम मेरे बाल पकड़ लेती, कमर पर धमोके लगाती कि तुम कहाँ थी, कहाँ ध्यान था तेरा, क्या अंधी हो, ये क्यों गिरा, कैसे गिरा, क्यों चोट आई इसे, क्यों नहीं ठीक तरह से संभालती, किस लिए रखा है तुमको। चुपचाप झिड़कियां और मारें खाती, उफ ना करती और करने की इजाजत भी नहीं थी। इसके अलावा दसियों काम थे। कोई पानी मांगता तो किसी के जूते पॉलिश करना होते। एक रोज साहिब की बहन की कमीज मुझसे इस्त्री करते हुए जल गई। उन्होंने गरम इस्त्री से मेरी कलाई दाग डाली। रात को बदन दर्द करता, करवट करवट कराह निकलती, थक कर चूर हो जाती, मगर जाती कहाँ। बस यही जिंदगी थी और ऐसे ही जुल्म की चक्की के दो पाटों के बीच गुजारनी थी। ये कड़वा सच अब समझ में आ गया था। उन दिनों को याद करती हूँ तो कलेजा मुंह को आने लगता है। सभी दिन बुरे थे, मगर सबसे बुरा दिन वो था जब घर के तमाम अफराद एक साथ घर से चले जाते, किसी दावत में चले जाते, कहीं होटल में डिनर के लिए चले जाते। तब वो रात 10-11 बजे से पहले नहीं आते थे। उन अंधेरे लम्हात में उनका मुलाजिम लड़का मुझे बहुत डराता था, बहुत तंग किया करता था। मैं रोती तो वो अजियत पसंद महजूज होता। तब मैं चौकीदार बाबा को कहती कि बाबा जी तुम इशा की नमाज पढ़ने ना जाया करो, ये दित्ता मेरी जान खा लेता है, या मुझे भी साथ ले जाया करो। लाला बाबा कहता कि मस्जिद तो तुमको साथ नहीं ले जा सकता, साहिब से दित्ते की शिकायत जरूर करूंगा। अक्सर दुआ किया करती थी कि या अल्लाह मुझे मौत दे दे या माँ बाप से मिला दे। एक दिन अतीक और उसकी बीवी आ गए। मालकन से कहा कि 3 बरस का मुआहदा पूरा हो गया है, अब हमारी लड़की को आजाद करो, हम लेने आ गए हैं। खुश हो गई कि 3 साल बाद ये आए तो सही। 3 साल का मुआहदा खत्म हो गया है। बेगम साहिबा ने कहा 3 साल का मुआहदा खत्म हो गया है तो क्या हुआ, और मुआहदा कर लो, मुआहदे की मुद्दत की एडवांस रकम ले लो, मगर अब लड़की को ना जाने दूंगी। इसने मेरे घर का सारा काम समझ लिया है। नई लड़की रखूंगी, नए सिरे से उसके साथ दिमाग खपाना पड़ेगा। मेरे बच्चे इसके साथ घुल मिल गए हैं। अब के 2 साल का मुआहदा करूंगी। 15,000 माहाना तनख्वाह के हिसाब से 2 साल की एडवांस तनख्वाह कितनी बनती है वो मैं दे दूंगी। अतीक ने कहा बेशक इसको और 2 साल रख लो अपने पास, हम इतनी मुद्दत ना आएंगे और ना इसके वारिस होंगे। ठीक है। बेगम ने रकम लाकर बिल्लो की माँ के हाथ में रख दी। वो चली गई और मैं आंसू पूंछती उसकी पीठ को देखती रह गई। तो फिर उसी अकूबत खाने में और 2 साल, इस तरह और न जाने आगे कितने साल और होंगे। 10 साल की हो चुकी थी। लगता था कि बचपन तो छीन ही लिया किसी ने। रूह भी बूढ़ी हो चुकी थी, चेहरे से मिजाज समझने लगी थी। एक मैं ही नहीं, इर्द गिर्द की कोठियों में मुझ जैसी कितनी ही नन्ही मुन्नी हुक्म की खादमाएं मौजूद थीं। कहते थे कि बेचारे माँ बाप क्या करें, गुर्बत इतनी है कि अपने बच्चों को कोठियों में नौकर रखा देते हैं, एडवांस तनख्वाह के बदले मुआहदे कर लेते हैं, फिर इन पैसों से घर बना लेते हैं। कितनी ही जिंदगी की जरूरियात पूरी हो जाती हैं गरीबों की। खुदा जाने उनमें कितने बच्चे खुद माँ बाप दे जाते थे और कितने वो थे जिनको सफाक लोग अगवा करके दूसरों की गुलामी में दे जाते थे, जैसा कि मैं आई हुई थी। बेगम अब के 4थे बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल में दाखिल थी। साहिब ने मुझसे कहा कि बच्चियों को तैयार करके हमारे साथ अस्पताल चलो, ये अपने मुन्ने भाई को देखेंगे। मैंने तीनों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहना दिए। तीसरा बच्चा बबलू मुझसे बहुत हिला हुआ था, उसके संभालने को मुझे भी साहिब साथ ले आए। अस्पताल में साहिब और उनकी बहन दोनों बड़े बच्चों के हाथ पकड़े आगे आगे चल रहे थे और मैं बबलू की उंगली थामे उनके पीछे पीछे चलती जा रही थी। बरामदे में एक मियाँ बीवी को बात करते सुना। औरत कह रही थी कि अहमर बहुत बीमार है, वो बेहोशी में भी बहन का नाम लेता है, अभी तक रेहाना का दुख भूला नहीं है। वो कैसे भुला सकता है, भला हम अपनी खोई हुई बच्ची का दुख भूले हैं। काश रेहाना मिल जाती। ये अल्फाज सुनकर ठठक गई। गरचे 5 बरस की उम्र में घर वालों से बिछड़ी थी, मगर अपने माँ बाप और भाई के नाम याद थे। उनके करीब जाकर चेहरों को गौर से देखने लगी। गरचे मेरी भी सूरत बदल चुकी थी, मगर नकूश तो नहीं बदले थे। जब साहिब ने पीछे मुड़कर देखा, कोई औरत
औरत मुझसे बातें कर रही थी वो बबलू की तरफ दौड़कर आए जो अभी तक मेरे साथ खड़ा था। लपक कर बेटे को उठा लिया और पूछा, आप लोगों ने क्यों हमारी लड़की को रोका है? ये तुम्हारी लड़की नहीं है, ये हमारी खोई हुई बेटी रेहाना है। मेरी माँ रो रही थी और पप्पा भी अपने आंसू पोंछ रहे थे। शायद हमारे बेटे के बीमार होने में आज यही मसलहत थी कि हमारी बेटी से मिलना नसीब में लिखा था। खुदा ने हमारी दुआ सुन ली है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और इस तरह मैं अपने माँ बाप को मिल गई। साहब ने जब कहानी सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ और वो भी बहुत रोए और फिर उन्होंने खुद हमें हमारे घर छोड़ दिया। 1 साल के बाद जब बिल्लो के माँ बाप मुझे मिलने साहब के घर गए तो उन्होंने उनको पकड़ लिया, हमें भी बुलाया और फिर उनको पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद साहब ने वकील किया और बिल्लो के माँ बाप को सजा दिलवाई और हमारे घर आते जाते रहे। हत्ता के जब मेरी शादी हुई तो वो एक बाप की तरह शरीक हुए। शादी को 25 साल हो गए। जब भी वो वक्त याद आता है तो दिल खून के आंसू रोता है और मैं सजदे में गिर जाती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपने माँ बाप को मिल गई और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं सबको यही कहूंगी कि खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखें, उन्हें अकेला हरगिज ना छोड़ें, क्योंकि जिंदगी का एक दिन वो भी था जो सबसे भयानक था जब साहिब के मुलाजिम ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था। लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। शुक्र कि अब इज्जत की जिंदगी जी रही हूँ। खुदा के लिए सबक सीखें। दोस्तों, ये थी घर से अगवा होने वाली एक मासूम बच्ची की दर्द भरी दास्तान। इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।